बैक टू चैम्पलर सी एच फ्रेंड्स, मुझे वर्ड्सवर्थ की बात चल रहा था। आइए कुछ तथ्यों को और देख लेते हैं फटाफट अंदाज में थ्रू वन लाइनर। क्वेश्चन नंबर 1 है द चार्ज ऑफ ट्राइवेलिटी। ट्राइवेलिटी मतलब होता है तुच्छता का आरोप। कैन बी ब्राट मीन्स लाया जा सकता है अगेंस्ट द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो कह रहे हैं कि जो वर्ड्सवर्थ की कृतियाँ हैं, वर्क्स हैं, उनके प्रति उनके अगेंस्ट तुच्छता का आरोप लगाया जा सकता है या लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज अनइंस्पायर्ड। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ के जितने भी वर्क्स हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है अनइंस्पायर्ड, बिल्कुल किसी से प्रेरित नहीं है। अ पोएट कुड नॉट बट बी ए गे इन सच जोकंड कंपनी। डैफोडिल्स की लाइन है और बोला है कि एक पोएट जो होता है ना, वो कुछ भी नहीं होता है सिवाय गे के। कब? जब वो किसी मस्ती भरी कंपनी में होता है, साथी मस्ती भरे होते हैं, तब की बात कर रहा है। कोट्स ने रिमार्क किया है फ्रेंड्स कि क्लासिज्म इज़ हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज़ डिजीज़। क्लासिज्म को हेल्थ माना है और रोमांटिसिज्म को डिजीज़ माना है गोथ ने। और नॉल ने बोला है कि वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, यानी अपना कोई भी इनका स्टाइल नहीं है। मैथ्यू अर्नॉल ने बोला है वर्ड्सवर्थ को व्हेन ही सीक्स टू हैव स्टाइल ही फॉल्स इनटू पॉन्डसिटी एंड पोम्पेसिटी। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं बात कर चुका हूँ। पॉन्डसिटी मीन्स होता है चिंता और पोम्पेसिटी मीन्स होता है भव्यता में वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं जब वो ढूंढने की कोशिश करते हैं अपना कुछ स्टाइल। तब वी आर सेल्फिश मैन ओ रिजेस अप रिटर्न टू अस अगेन टू मिल्टन 1802 की बात कर रहा है, जो 1807 में पब्लिश हुआ था, उसमें यह बात बोला गया है। Wordsworth said, "There nothing is nor can be any essential difference between the language approach and मेटेरिकल कंपोजिशन। करें लैंग्वेज अप्रोच में और मेटेरिकल कंपोजिशन में कोई भी प्रकार का अंतर नहीं है, न हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, T.S. Eliot criticized Wordsworth for not practicing his own theory in his own poems। कह रहा है टी.एस. एलियट ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थियरी, कभी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की अपनी थियरी को, पोएम की थियरी को, हिज ओन पोएम्स। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अपने कविताओं में कभी भी अपनी थियरी को लागू करने की कोशिश नहीं की है वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट का आरोप है। इमर्सन कॉल्स द इमॉर्टलिटी ओड द हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री। द हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री इमर्सन ने बोला है। राल्फ वाल्डो इमर्सन अमेरिकन पोएट थे। टेनिसन सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने जो कुछ भी बोला है, कुछ भी मूलतः नहीं बोला, बेस नहीं बोला है। टेनिसन का यह बात है। W.J. लॉन्ग ने बोला है वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट ऑलवेज मिलोडियस। हमेशा मिलोडियस नहीं थे। ही इज सेल्डम ग्रेसफुल, कभी कभी वो ग्रेसफुल में थे। एंड ओनली ऑकेजनली इंस्पायर्ड, तो कभी भी इंस्पायर्ड की बात कर रहे हैं ना, बहुत ऑकेजनली थे, कभी कभी। इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हिमसेल्फ टू एन एओलियन हार्प। फ्रेंड्स, एओलियन हार्प का मतलब होता है वातज। वातज मतलब वातज मीन्स हवा से चलने वाला जो हार्प होता है। हार्प माने बीड़ा होता है, समझ रहे हो ना, बीड़ा, बीड़ा वादिनी, समझ रहे हो ना। ये वातज जो है हार्प बोला जाता है। एओलियन का मतलब एयर कह सकते हैं, एयर हार्प। अपने आप को तुलना किया था प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अमेरिका, इन अमेरिका लिरिकल बैलेट्स अप्रिसिएटेड मोर देन इंग्लैंड। इंग्लैंड से अपेक्षा सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन किसको मिला था? अमेरिका में मिला था लिरिकल बैलेट को। वर्ड्सवर्थ इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। लॉन्ग ने बोला है कि बिल्कुल बिल्कुल वर्ड्सवर्थ जो है ना बिना हामर के हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का कथन है। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट। कह रहा है कि सिर्फ उनके पास साइट ही नहीं बल्कि इनसाइट भी था। वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट, उनके पास साइट ही नहीं बल्कि इनसाइट भी नहीं था। ये क्रिटिसाइज़ किया है लॉन्ग ने। कॉलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, सही है। डाइड 1834, 1834 में कॉलरिज में बना, लेकिन 1772 में यह पैदा हुए थे और 1834 में हमारी। इस बात को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द पीरियड इज सेड टू बी द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, या स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको सेमी ऑटो लग सकता है, कहा जा सकता है, कभी कभी सेमी ऑटोबायोग्राफी भी बोला जाता है। वाई आर्ट दाउ साइलेंट, यह पोयम है, लव सोनेट है वर्ड्सवर्थ का, सिर्फ एक, यही एक लव सोनेट है। वाई आर दाउ साइलेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, स्टार लगा लीजिए। वर्ड्सवर्थ सजेस्ट अ रिटर्न टू अ नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द होली रेमेडी फॉर ह्यूमन रैचडनेस। रैचडनेस मीन्स होता है जो बिल्कुल अनप्लेजेंट टाइप का, मनहूस टाइप का जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए कह रहे कि ओनली रेमेडी है।
क्या है? रेमेडी मीन्स होता है उपचार है, लिविंग। देखिए वर्ड्सवर्थ सजेस्ट ए रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द रेमेडी फॉर ह्यूमन रचडनेस। जो मनहूस टाइप के व्यक्ति हैं उनके लिए जो है नेचर क्या है? एक रेमेडी की तरह है। फॉर हिज पोएम इमॉर्टलिटी ओर वर्ड्सवर्थ इज इंडेबल्ड। इंडेबल्ड का मतलब है फ्रेंड्स आभारी होना। तो कह रहा है कि जब उन्होंने इमॉर्टलिटी ओड लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, तो वो वागम द रिट्रीट, वागम का जो रिट्रीट वर्क है उससे बहुत ही आभारित है, ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना है। द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली ए कॉमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। कह रहा है कि जो हैप्पी वॉरियर पोएम है वो आंशिक रूप से कॉमेमोरेशन है। कॉमेमोरेशन मतलब होता है ऐसा उत्सव जो किसी व्यक्ति के मरने के पुण्यतिथि जो होता है ना, पुण्यतिथि को याद के रूप में मनाया जाता है, उसकी बात कर रहा है। और वही हैप्पी वॉरियर जो है अपने भाई जॉन वर्ड्सवर्थ के लिए ये याद कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आया था 1793 में। लॉन्ग सेड वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मिलोडियस। लॉन्ग ने बोला है कि वो मिलोडियस नहीं थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस फ्रेंड्स। दैट इज सेल्डम ग्रेस ओनली अकेजनली इंस्पायर्ड। इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एग्जामाइन्स अ सोनेट ऑफ ग्रे। देखिए थॉमस ग्रे की बात कर रहा है। विच वन ऑन डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। कह रहा है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट जो सोनेट है ग्रे का, उसको उन्होंने परीक्षण किया था प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में। वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिल्यूड। मैग्नम ऑपस मतलब वो सबसे शानदार जो वर्क होता है, वो मैग्नम ऑपस जो है प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ का। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है पोएम इन हिज अर्ली ईयर्स। इट इज पोस्टमसली टाइटल्ड पब्लिश्ड बिफोर इट वाज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरीज। द प्रिल्यूड को 1850 के बाद द पोएम टू कॉलरीज के रूप में जाना, क्योंकि डेडिकेट प्रिल्यूड कॉलरीज को डेडिकेट किया गया था, इसलिए द पोएम टू कॉलरीज का नाम दे दिया गया था 1850 के बाद। Wordsworth made his debut as a writer in 1787 when he published a sonnet in the European magazine when he began studying St. John's College, Cambridge for his graduation। तो उन्होंने डेब्यू जो किया था 1787 में किया था, और वह पोएम छपा था यूरोपियन मैगजीन में जब वह सेंट जॉन्स कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिए थे। None of the writers had the name on the first publication of lyrical ballad। कह रहा है कि हाँ जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था ना, तो किसी भी राइटर्स का उस पर नाम नहीं लिखा हुआ था। बाद में फिर वर्ड्सवर्थ और कॉलरीज का नाम आया। लिरिकल बैलेड 1798 स्टार्ट विद द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड एंड्स विद द टिंटर नेवी। कह रहा है कि टिंटर नेवी बाई विलियम वर्ड्सवर्थ और राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाई कॉलरीज। शुरुआत इससे होता है, अंत इससे होता है। इन द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1800 वर्ड्सवर्थ हैज यूज्ड, क्या यूज़ किया था? रियल लैंग्वेज ऑफ मैन रेदर देन 18th सेंचुरी वर्सेस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पोएटिक डिक्शन प्रीफेस में यह शामिल हुआ है। बिटवीन 1795-97 द बॉर्डर्स वर्स ट्रेजिडी, क्या है? वर्स ट्रेजिडी है, वर्स ड्रामा है, सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। सिर्फ एक ट्रेजिडी है, ड्रामा कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का। आफ्टर द डेथ ऑफ साउदे 1843 ही बिकेम अ पोएट लॉरेट। और 1843 से लेकर के फ्रेंड्स 1850 तक ये थे। ही बिकेम द ओनली पोएट लॉरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। उन्होंने लिखा है कि पोएट लॉरेट बनने के बाद ये बोला गया था उस समय के रॉबर्ट पील करके कोई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि आपको कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखने हैं, आप बन जाइए बस। और सबसे बुजुर्ग पोएट लॉरेट माना जाता है, लगभग 1850 में बने थे और 43 प्लस लगभग 73 वर्ष 73 वर्ष के आसपास में मान कर चलिए यह बने थे। He planned to write a large philosophical poem called The Recluse. He wrote the poem to Coleridge, make an appendix of The Recluse। तो कह रहा कि रेक्लूस जो था वो द एक्सकर्सन और ये क्या है? पोएम टू कॉलरीज, यानी इसी को हम बोलते हैं द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड और एक्सकर्सन मिलकर के रेक्लूस बनना था। पोएम टू कॉलरीज इज रिफर्ड एज द फर्स्ट वर्जन टू द प्रिल्यूड कंप्लीटेड इन 1805। तो कह रहा है कि 1805 में पब्लिश हुआ था प्रिल्यूड और 1850 में पब्लिश हुआ। प्रिल्यूड इज आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ये भी इसको बोला जाता है। कॉलरीज टू द पोएम टू द कॉलरीज भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्रामस्मेर जर्नल रिटन बाय डोरोथी वर्ड्सवर्थ, देखिएगा ये भी एक तथ्य है, स्टार लगा सकते हैं। ग्रामस्मेर जर्नल जो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ रोट 523 यानी 523
सोनेट इन्होंने लिखा है, 523 सोनेट इन्होंने लिखा है। जॉन किट्स कॉल्ड हिम इगोस्टिकल समलाइन, किसने बोला है? जॉन किट्स ने वर्ड्सवर्थ को। ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को बोला है मॉरल यूनिक बोलते हैं। सेली ने बोला है सिंपल एंड डल, बिल्कुल साधारण और उदास टाइप का। और आज का अंतिम क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हार्डी द लीच गैदरर बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। कह रहा है ना, बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर मतलब होता है निराशाओं के लिए सबसे अच्छा उपचार है, बताया है लीच गैदरर को वर्ड्सवर्थ के द्वारा हार्डी ने। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।